वेलकम बैक दोस्तों, मैं वापस आया अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो होने वाला है BCSL 033 के लैब क्वेश्चन पेपर के साथ, जिसमें ये अपना जो कोर्स कोड है वो है BCSL 033 एंड कोर्स टाइटल है डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर लैब। तो प्रीवियस ईयर का पेपर मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। तो पेपर कुछ इस तरीके से आता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है एंड उस क्वेश्चन में आपको एक राइटर प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, यानी एक आपको सी लैंग्वेज का कोड लिखना पड़ता है प्रोग्राम सिंगली लिंक्ड लिस्ट को यूज करके। ठीक है, तो क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन पेपर सारे ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, तो ऑनलाइन ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने को नहीं आता है। इसमें आपके कुछ वाइवा क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके 4 से 5 वाइवा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड उनमें से आपको मार्क्स कैलकुलेट करके आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वाइवा दोनों का मार्क्स दिया जाता है। टोटल जो मार्किंग होती है वो होती है 50 मार्क्स की, जिसमें से 40 आपकी थ्योरी एंड 10 मार्क्स का वाइवा। तो जब से ऑनलाइन मोड में हुआ है, जब से आपका 50 मार्क्स का ही वाइवा होता है, तो उसमें आपके 5 क्वेश्चन लैब में पूछे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा आपको जो टॉप मोस्ट है, जो कि हर वाइवा पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये अच्छा रहेगा, आप इससे प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? The data structure is a way that specifies how to organize and manipulate the data. It also defines the relationship between them. जो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्पेसिफाई करता है कि कैसे डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उसका रिलेशनशिप बताता है उसके आपस में। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं आर एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यूई और एक्सेट्रा। Next question, what are the types of data structures? Linear data structure. A data structure is called linear if all of its elements are arranged in the sequential order. Linear data structure. Non-linear data structure. The non-linear data structure does not form a sequence. Each item or element is connected with two or more other items in a non-linear arrangement. तो डेटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। Next question, which data structure is used to perform recursion? Stack data structure is used in recursion due to its last in first out nature. तो डेटा स्ट्रक्चर को जो रिकर्सन परफॉर्म करता है वो डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक। क्यों करता है, क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो रिकर्सन जो है वो आपका नेचर जो फॉलो करता है वो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। What is a stack? Stack is an ordered list in which insertion and deletion can be performed only at one end, that is called the top. It is a recursive data structure having pointer to its top element. What are the operations that can be performed on a stack? Push operation and pop operation and peek operation. ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं स्टैक के अंदर। What is the stack overflow condition? Overflow occurs when top equal to max size minus 1. ओके, ये आपसे पूछा जाएगा ओवरफ्लो कंडीशन कब ऑक्योर होती है। तो उसमें आपको बताना है कि जब हमारा टॉप जो होता है उसका जो टॉप जब इक्वल टू हमारा मैक्स साइज -1 हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पॉप? पुश स्पेसिफाइज दैट द डेटा इज बीइंग इंसर्टेड इनटू द स्टैक। पुश का मतलब इंसर्शन होता है, कोई भी डेटा हम उसमें डेटा हम ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड पुश। Pop specifies data retrieval. It means that data is being deleted from the stack. और डेटा को निकालना, उसे डिलीट करना पॉप कहलाता है। What is a postfix expression? An expression in which operators follow the operands is known as postfix expression. जिसका एग्जाम्पल है राइट, जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया, राइट द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। ये a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, इसका पोस्ट फिक्स किस तरीके से लिखेंगे हम, जिसमें हम सारे जो अल्फाबेट हैं उसको हम एक जगह लिख देते हैं और जो हमारे ये ऑपरेशंस हैं उनको एक जगह, जैसे ए बी प्लस सी डी और ये माइनस और ये एस टी यानी इंटू। तो ये होता है हमारा पोस्ट फिक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एरे? Arrays are defined as the collection of similar types of data items stored at contiguous memory locations. It is the simplest data structure in which each data element can be randomly accessed by using its index number. Okay. Next. What is multidimensional array? The multidimensional array can be defined as the array of arrays in which the data is stored in tabular form, consists of rows and columns.
2D arrays are created to implement a relational database look like data structure. Define linked list data structure. Linked list is the collection of randomly stored data objects called nodes. In linked list, each node is linked to its adjacent node through a pointer. What is a doubly linked list? The doubly linked list is a complex type of linked list in which a node contains a pointer to the previous as well as the next node in the sequence. Next question. Define the QE data structure. A QE data structure can be defined as an ordered list which enables insert operations to be performed at one called rear and delete operation to be performed at another end called front. What is DQE? DQE, also known as double-ended QE, can be defined as an ordered set of elements in which the insertion and deletion can be performed at both the ends, front and rear. Define the tree data structure. The tree is a recursive data structure containing the set of one or more data nodes where one node is designated as the root of the tree while the remaining nodes are called as the children of the root. List the types of tree: general tree, forest trees, binary search tree, expression tree, tournament tree. What are binary trees? A binary trees is a special type of generic tree in which each node can have at most 2 children. Next, which data structure suits the most of the tree construction? QE data structure. Defines the graph data structure. A graph G can be defined as an ordered set GVE vertices on edges where VG represents the set of vertices and EG represents the set of edges which are used to connect these vertices. Next, list some applications of multi-linked structures: sparse matrix and index generation. ये दो applications हैं multi-linked structures के. What is the difference between null and void? Null is actually a value whereas void is a data type identifier. null एक एक्चुअली वैल्यू है और whereas void क्या अपना डेटा टाइप आइडेंटिफायर है. A null variable simply indicates an empty value whereas void is used to identify pointers as having no initial size. null variable क्या होता है? वो एक empty value को indicate करता है और जहां पर void होता है वो identify करता है pointer को जिसके पास कोई भी value नहीं है, nil है, null है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, जीरो है. ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने बताया आपको 21 वाइवा क्वेश्चंस, जिसको अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो आपका जो वाइवा है वो अच्छा जाएगा. एंड मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए सब्जेक्ट कोड्स के साथ. जब तक के लिए थैंक यू सो मच.